नमस्ते दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगी कि इंडियन लॉजिक के बारे में, मतलब उसके बेसिक्स बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो न्याय जो हमारा फिलॉसफी है या दर्शन है, ये ज़्यादातर आपके नीट जेआरएफ एग्ज़ाम में आता है, पेपर 1 आपके इंडियन लॉजिक में। तो उससे पहले जान लेते हैं कि दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं हमारे इंडियन लॉजिक के। एक है ऑर्थोडॉक्स आस्तिक है, जो वेदास को मानते हैं, वेद पुराण को जो मानते हैं। वहीं दूसरा है स्कूल ऑफ थॉट है हेट्रोडॉक्स नास्तिक भी कहते हैं इसे, और जो वेद पुराण को नहीं मानते, जैसे बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, चरवकास हेट्रोडॉक्स में आते हैं। बुद्धिज़्म आपके आते हैं, जैनिज़्म, चरवकास आपके यहाँ हेट्रोडॉक्स में आते हैं। तो जो ये ऑर्थोडॉक्स है, इसके अंडर 6 दर्शनाज हैं आपके। न्याय सांख्य सबसे पुराना है, जिसमें पुरुष सोल की बात की गई है एंड प्रकृति नेचर की बात की गई है। योगा आप लोग जानते हैं, योगा ऑफ पतंजलि, जिसमें आप मेडिटेशन ऑल की बात करते हैं। वैशेषिका है, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा है। तो आपका इम्पोर्टेंट ज़्यादा क्या है? न्याय दर्शना का एक पार्ट है। 6 दर्शनाज है इसमें। तो न्याय एक दर्शना है या फिलॉसफी है, न्याय फिलॉसफी। इसमें आपके 2 पार्ट हैं। प्रमा मीन्स आप अगर कोई नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं तो ये रिलायबल मीन्स है, तरीका है उसको गेन करने का। और अप्रमा क्या है? इनवैलिड नॉलेज है या इनवैलिड तरीका है। जैसे प्रत्यक्ष मतलब कि परसेप्शन, इसको इंग्लिश में प्रत्यक्ष को क्या बोलते हैं? परसेप्शन। अनुमान है इसमें, मतलब कि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने तरह के रिलायबल सोर्स ऑफ नॉलेज है, तो 4 हैं हमारे। कौन कौन है? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्दा। तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं, PAUS करके। पॉज होता है ना, तो इसमें ई बस एलिमिनेट कर दिए, तो पॉज करके प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्दा। तो प्रत्यक्ष को आप इंग्लिश में बोलते हैं परसेप्शन, अनुमान को इन्फरेंस, उपमान को कंपैरिजन एंड शब्दा को वर्बल टेस्टिमनी। तो अप्रमा इनवैलिड नॉलेज है, जिसमें आपका अर्थपट्टी आता है, पोस्टुलेशन एंड आपका अनुपलब्धि। तो अर्थपट्टी में एक बार क्वेश्चन आया था आपके नीचे पेपर 1 में कि देवदत्ता मोटा होता जा रहा है लेकिन वो दिन में नहीं खाता है। तो हमने क्या मतलब निकाला, क्या पोस्टुलेट किया कि वो रात में खाता होगा देवदत्ता। अनुपलब्धि में मतलब कि जैसे यहाँ पर पहले मेरी कार थी, इसका मतलब पहले थी, अभी आपकी कार नहीं है। तो नॉन एप्रीहेंशन या नगेशन, जिसमें नो वर्ड का यूज़ हो, तो ये नगेशन। तो ये क्या हो गया? अनुपलब्धि। जैसे मैंने उपलब्धि हासिल की, मैंने पेपर में पास हो गया लेकिन मैं पेपर में फेल हो गया। जो मुझे मार्क्स लाने थे वो मैं नहीं ला पाया, जिसकी वजह से मैं फेल हो गया। तो मैं क्या? अनुपलब्धि हो गई मेरी। ऐसे हम मतलब जोड़ के याद कर सकते हैं कि मैंने उपलब्धि हासिल की, अनुपलब्धि मतलब कि वो हासिल नहीं कर पाया। तो प्रमाणस को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रूफ या लॉजिक बोलते हैं। हम नहीं बोलते हैं कि प्रमाण दो मुझे कि तुमने ये काम कैसे किया, प्रमाण दो, प्रूफ दो, लॉजिक बताओ। जैसे नहीं होता है कोर्ट में कि प्रमाण दो, प्रूफ दो, लॉजिक बताओ कि इसने इसको क्यों मारा। तो आप लॉजिक बताते हो, प्रूफ प्रेजेंट करते हो। तो स्टेज ऑफ परसेप्शन या प्रत्यक्ष, परसेप्शन को ही प्रत्यक्ष बोलते हैं। तो ये जो आपका परसेप्शन या प्रत्यक्ष, ये फर्स्ट सोर्स ऑफ नॉलेज है। इसमें 2 है, निर्विकल्प एंड सविकल्प। तो निर्विकल्प क्या है? हमारा इनडिटर्मिनेट है, पहला स्टेज है। वहीं सविकल्प हमारा डिटर्मिनेट है, सेकंड स्टेज है। निर्विकल्प इनडिटर्मिनेट और हमारा सविकल्प है डिटर्मिनेट। जैसे ये ना, हम निर्विकल्प क्या करते हैं? अपने माइंड, साइकोलॉजी का यूज़ करते हैं यहाँ पर। और ये सविकल्प में डेटर्मिनेंट, मतलब उस चीज़ के बारे में मुझे पहले से पता है। यहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट जो प्रेजेंटेड है उसके बारे में जो मैं बता रहा हूँ, मुझे उसके कैरेक्टर्स नहीं पता है। जैसे मान लीजिए ई रिक्शा नहीं आई थी अभी, तो मैंने अपने फ्रेंड से बोला कि तुम बताओ ऐसी कोई हमारा व्हीकल जो बिना पेट्रोल के चले, बिना डीजल के चले, ऐसा जो रोड पे चले। तो उसने अपना दिमाग लगाया और बोला कि इलेक्ट्रिक से चल सकता है।
इलेक्ट्रॉनिक से चल सकता है, वो ऐसे 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 चलेगा। फिर जो बाद में लोगों ने बनाया तो उन्होंने ई रिक्शा ऐसे बनाया, तो उसने ये पहले से दिमाग लगाया, अपनी साइकोलॉजी लगाई, लॉजिकल चीज़ों को जोड़कर कुछ बताया। तो ये क्या है, उसने मतलब निकाला। तो ये निर्विकल्प है, जो चीज़ प्रेजेंट नहीं है लेकिन उसने उसके बारे में बताई कि ऐसे ऐसे हो सकता है। वहीं सविकल्प क्या है, मुझे उस चीज़ के बारे में पता है, डिटर्मिनेंट, सेकंड स्टेज। मतलब कि कार हमारे पास है तो मुझे पता है कि कार में कहाँ पे मिरर है, कहाँ पे आपका ब्रेक है, जो भी है, तो ये क्या है, मुझे पता है। यहाँ पे परसेप्शन मुझे पता है, फेल्ट है पहले से ही मेरे पास। परसेप्शन को आप लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष बोलते हैं। तो यहाँ पे प्रत्यक्ष, वो मेरे सामने है कार, मुझे उसके बारे में पता है। यहाँ पे हम निकालते हैं, मतलब हमने पहले देखा जो पेट्रोल से चीज़ें चलती हैं, आपकी बाइक चलती है पेट्रोल से, तो आपने ये देखा कि ये लोग ऐसे चलते हैं। पेट्रोल से आपकी बाइक चलती है, डीजल से आपके बहुत सारे कार वगैरह व्हीकल चलते। तो कोई व्हीकल अगर इलेक्ट्रॉनिक्स से आएगा तो वो ऐसे चलेगा। तो मैं दूसरों की चीज़ को देखकर इन्फरेंस निकाला, मतलब निकाला। सो निर्विकल्प एंड सविकल्प है ये आपका। वहीं पे काइंड्स ऑफ प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष के बहुत सारे काइंड्स हैं, हम कह सकते हैं डायरेक्ट, ऑर्डिनरी, लौकिक। एक ही को बोलते हैं, डायरेक्ट भी बोलते हैं, ऑर्डिनरी भी बोलते हैं और लौकिक भी बोलते हैं। और दूसरा हमारा है इनडायरेक्ट, रिमेंबर्ड और अलौकिक। जैसे डायरेक्ट, ऑर्डिनरी और लौकिक में हमारा इनर सेंस, जो हम अपने अंदर फील करते हैं, पेन हमारे अंदर हम फील करते हैं, दिखता नहीं है हमें। बेसिकली कि मुझे बहुत पेन हो रहा है तो हम वो देख नहीं सकते कि आपको कितना पेन हो रहा है। अफेक्शन, मुझे जो पपीज़ हैं उनसे बहुत ज़्यादा अफेक्शन है, तो वो हमें दिखता, मतलब कि हम उसे देख नहीं सकते हैं, बट कहीं ना कहीं फील कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, आप पपीज़ को बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हो एंड ऑल। कॉग्निशन है, फिर वैसे ही हमारा डिज़ायर, प्लेजर है। एक्सटर्नल सेंस जो होते हैं, जो हम देख सकते हैं, जैसे विजुअल जैसे प्रत्यक्ष, हमारे सामने जैसे कोई खड़ा है तो हम देख सकते हैं विजुअल से। ऑडिटरी मतलब हम कान से सुन के, श्रोताज बोलते हैं इसे हिंदी में, और विजुअल को चक्षु मीन्स आइज़। तो टैक्टिकल मीन्स आप टच करके, स्पर्श करके। गॉस्ट्रेटरी, रसना मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू टेस्ट एंड ऑल योर टंग। ऑल फैक्ट्री, नोज से रिलेटेड है। वहीं इनडायरेक्ट, अलौकिक, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में क्या होता है, आपके 3 आते हैं, सामान्य लक्षण, जनाना लक्षण एंड योगजा। मे बी आई एम प्रोनाउंसिंग समथिंग रॉन्ग, इट्स सामान्य लक्षण, जनाना लक्षण एंड योगजा, आई थिंक, अकॉर्डिंग टू मी। तो सामान्य लक्षण क्या होता है, जैसे कि कोविड में सामान्य लक्षण क्या है कि खांसी, बुखार आपका है, तो ये सब क्या है, ये सामान्य लक्षण हैं कोविड के। जो, तो इसका मतलब कि जो पर्सन इंडिया में है, जो पर्सन आपका चाइना में है, यूएसए में है, तो सब में यही सामान्य लक्षण दिखेंगे, वो पर्सन अगर कहीं का भी हो। तो आप ये समझ सकते हैं कि यूनिवर्सली ये चीज़ आपको दिखेगी। वहीं जनाना लक्षण में मीन्स, मैंने पहले देखा था एक स्टोन बहुत हार्ड था, तो मैं कहीं भी स्टोन देखूंगी तो क्या बोलूँगी कि ये हार्ड ही होगा, मैं उसको हार्ड ही फीलिंग। अब मुझे नींबू का टेस्ट पता है, तो दूर से अगर मैं नींबू देखूंगी तो क्या बोलूँगी कि ये खट्टा ही होगा, मीठा तो बोलूँगी नहीं। योगजा मीन्स क्या होता है, योगा की पावर। योगा की पावर मतलब जैसे कि आप जब मेडिटेशन करते हैं, जैसे योगी होते हैं, तो वो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब बता सकते हैं ड्यू टू देयर योगा एंड अदर पावर्स। तो ये आपका योगजा में आता है। होप आपको इंडियन लॉजिक के ये कुछ बेसिक समझ पे आए होंगे। एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन बाय बाय।